ओ छोरा, बेइज्जत मत कर। मम्मी पानी। झापड़ खा लो कहीं। ठंडो ठंडो साफ साफ। हर माँ जानती है कि सभी पानी की बोतलें बिस्लेरी नहीं, इसलिए सिर्फ क्या एड कॉन्सेप्ट है ना। यस, ये एड है बिसलरी का। और सुनो, जब आपको लोग कॉपी करने लग जाएंगे ना, तब आप सोचोगे आप सक्सेस बन गए, जैसे बिसलरी को कॉपी करने लग गया। आज अगर मार्केट में एक पानी का बोतल खरीदने जाएंगे, बोलेंगे दुकानदार की भाई साहब एक पानी का बोतल दे दीजिए ना। वो भाई साहब सुनिए ना, एक पानी का बोतल दीजिए। जब आपके हाथ में वो बोतल आएगा, आपको भी नहीं पता क्या वो बिसलरी का बोतल है, क्या वो बिल्सरी, ब्रिस्ली या फिर बिस्लार। ये अजीबोगरीब बोतल आपके हाथ में लाते हैं, आप खुद ही सोच नहीं पाते कि भाई साहब एक्चुअल में बिस्लरी का बोतल है क्या पर। ये कमाल किया फॉरेन का एक मलेरिया की दवा बनाने वाली कंपनी। भाई बंदा तो है फॉरेन का, कंपनी भी है फॉरेन का, लेकिन धमाका बिजनेस कर रहा है इंडिया पे। ये बात है 5 मार्च 1984 की, जिस समय की अगर किसी को बोले कि हम भाई पानी का बिजनेस करने जा रहे हैं, तब लोग उसको पागल समझते थे। क्योंकि लोग समझते थे कि एक बोतल में शुद्ध हवा को भरने के बाद उसको बेचना, क्योंकि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी एवरी टाइम मार्केट में अवेलेबल रहते थे और हर जगह कोई पानी का कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी इटालियन का फेलिस बिस्लरी ने कैसे समझा कि आने वाले टाइम पे पानी का मार्केट बूम होने वाला है, और उन्होंने शुरुआत कर दिया मुंबई की थाने शहर से एक बिस्लरी की प्लांट। लेकिन हम लोग थोड़ा रिवाइज कर जाते हैं, इसका असली स्टोरी जान लेते हैं शुरुआत करने का। एक्चुअली बिस्लरी कंपनी पानी बेचती नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवा। और इसी कंपनी का फाउंडर थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलाइस बिस्लरी। बिस्लरी का बच्चा था डॉक्टर रोजिस। रोजिस तो ऐसे डॉक्टर थे, लेकिन उसका दिमाग था पूरे बिजनेस माइंडेड का। और ये साल है 1921 साल, जब फेलाइस बिस्लरी इस दुनिया को अलविदा कर चल गए और बिस्लरी कंपनी को नए मालिक के रूप में डॉक्टर रोजिस को मिल गया। डॉक्टर रोजिस का इंडिया में एक मित्र था जो बेसिकली पेशा में तो लॉयर थे और बिस्लरी कंपनी का और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी वही देखता था। तो रोजिस के माइंड में भारत के लिए ये पानी का बिजनेस आइडिया घुस पड़ा। और उस टाइम देश आजादी हुए थे, उनको पता चल गया था कि आने वाले टाइम पे पानी का मार्केट बहुत ही बढ़ने वाला है। डॉक्टर रोजिस इस बिजनेस के लिए जो चीज आने वाले टाइम पर देख रहे थे वो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था और सब ने उसको बेवकूफ बोलने लगे, क्योंकि भाई पानी को बेचेगा, ये कैसा सवाल है। लेकिन डॉक्टर रोजिस ने उनका इंडिया के मित्र के साथ खुसरो संतोख को मना कर उनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया, ताकि दोनों मिलकर इस बिजनेस को खड़ा कर पाए। और ये पानी का बिजनेस करने का गवर्नमेंट से अप्रूव मिल गया 1965 में। और यही वो साल है जिस टाइम खुसरो संतोख ने मुंबई का थाने एरिया से बिस्लरी का फर्स्ट प्लांट स्टार्ट किया। इधर खुसरो संतोख को भी भारत के लोग ने पागल बोल दिया, क्योंकि उस टाइम पानी बेचने का जो कॉन्सेप्ट था एक बेवकूफ से कम नहीं था। उन दिनों की लोग डेली काम कर अपना रोटी रोजी कर रहे थे। दिमाग पर यह घुस नहीं रहा था कि भाई पानी पीने के लिए 1 रुपया खर्च कर उसको खरीद कर पिए। सोचो कि आज वही बिस्लरी की बोतल मार्केट में 20 रुपीस में बेचती है। खुसरो संतोख तो पूरे डिप्रेशन में आ गए, लेकिन डॉक्टर रोजिस को इस चीज को बहुत ही दूर तक दिखा दे रही थी। उस दिन मुंबई में पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा थी। अमीर लोग तो अच्छा पानी बचाकर उसको पीते थे, लेकिन गरीबों के लिए बहुत मुश्किल था। पानी पीने के लिए भी सही पानी बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम डायरिया और मलेरिया के टाइम थे भाई साहब। और उस टाइम अगर 1 गिलास शुद्ध पानी मिल जाए तो लोग खुशी खुशी में पीते थे। और इसी कारण में डॉक्टर रोजिस को इसका फ्यूचर पता चल गया था, लेकिन काम अभी भी बहुत ही बाकी थे। कैसे ये एक पानी का बोतल लोगों के पास पहुंचेगा, लोग कैसे ये एक पानी का बोतल दुकान से खरीद कर पिएगा। ये सब चीज सोचकर बिस्लरी बोतल के साथ और बिस्लरी सोडा के साथ बिस्लरी कंपनी इंडियन मार्केट में कदम रखा। शुरुआत के दिन में ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों के लिए ही था। डॉक्टर रोजिस ने सोच लिया था कि ये पानी का बोतल और सोडा सिर्फ अमीर लोग ही अभी के लिए पी सकते थे। इसीलिए बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट, मॉल, रिसोर्ट हर जगह ये पानी का बोतल को एक्सपोर्ट करने लग गया, ताकि अमीर लोग अगर एक बार पी ले तो इसको कंज्यूम तो आराम से कर लेगा। और इधर कंपनी को ये भी पता था कि ये पानी का बोतल सिर्फ एक क्लास की लोगों के पास पहुंचा के कंपनी सीमित नहीं रहेगी, तो इसीलिए वो बोतल अब आम लोगों के पास भी पहुंचाना शुरुआत कर दिया। कंपनी अब ये पानी का बोतल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी बेचने लग गया। लेकिन इंसान तो है भाई इंडियन, पानी हम खरीद कर क्यों पिए, लोग ये पानी को बिल्कुल पसंद नहीं किया। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम संतोख जी को यहाँ पर देखने मिल गया। फैक्ट्री चल नहीं रहे थे, लोग उसका पानी को पी नहीं रहे थे। इसी कारण पे वो पूरा बिस्लरी कंपनी
कंपनी बेचने के लिए तैयार हो गया, यानी कि वो अब उसका ब्रांड बेचना चाहते थे। और ये खबर पूरे इंडियन बिजनेस को लेकर वर्ल्ड पे सारी जगह पहुंच गया कि संतोष जी ने अपने बिस्लरी कंपनी बेचना चाहते हैं। और यही खबर चलते चलते चौहान ब्रदर्स के पास पहुंच गया। अब सुनो कि चौहान ब्रदर्स कौन है, वही जो पार्ले जी कंपनी का ओनर है। अब साल है 1969 जो रमेश चौहान ने 4 लाख रुपीस देकर ये पूरे बिस्लरी प्लांट को खरीद लिया। और अब देश में 5 बड़ी फैक्ट्री से देश में शुरुआत हो गया कि पार्ले का बिस्लरी प्लांट। और ये साल है 1970 जब चौहान ब्रदर्स ने बबली और स्टील के साथ बिस्लरी सोडा को मार्केट में उतारा। पार्ले का रिसर्च टीम पूरा ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कैसे ये एक पानी का बोतल आम लोगों के पास पहुंचाए। कोई भी प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचाने के बाद सफल नहीं होता जब तक उसका नीड्स नहीं रहेगा। और ये बात पार्ले कंपनी को अच्छी तरह पता था क्योंकि वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके थे। इसीलिए पार्ले का रिसर्च टीम में लोगों का ऐसे एक जरूरत को खोज निकाला। अब उन्होंने रिसर्च पे ढूंढ पाया कि पूरे इंडिया पे रेल स्टेशन, बस स्टेशन, ढाबा, अब हुई ना पानी का याद, जहां पर बिस्लरी का शुरुआत हुआ भाई। और वहीं पे प्रॉब्लम था कि उन दिनों पे वहां पर शुद्ध पानी नहीं मिलता था, इसीलिए लोग वहां पर सोडा खरीद कर पीते थे। अब इसी बात को ख्याल रखते हुए पार्ले ने अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज कर देश की कोने कोने रेल स्टेशन, बस स्टेशन, ढाबा पर पानी पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए पार्ले कंपनी इसका मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया और इसका पैकेजिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कुछ दिन बाद लोगों का मार्केट में पानी का आदत तो पड़ गया भाई, हर जगह लोग एक बिस्लरी बोतल को खरीद के पीते थे। लेकिन इसका बिजनेस को और भी बूस्ट मिला। साल है 1985 जब पीईटी प्लास्टिक मटेरियल के बारे में पता चला। पहले बिस्लरी के बोतल किसी दूसरे फॉर्म पर आते थे, लेकिन जब ये प्लास्टिक मटेरियल को 1985 में कंज्यूम किया गया तब चौहान ब्रदर्स को ये प्लास्टिक बोतल में पानी को भरना स्टार्ट कर दिया ताकि ये प्लास्टिक बोतल डबल रिसाइकल हो पाए, क्योंकि प्लास्टिक का दाम भी तो कम है भाई साहब। और इंडिया में जहां पर कम दाम चीज होता है वहीं पे तो बिकता है, तो इसीलिए वो प्लास्टिक बोतल में अपने पानी को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। तब इसका पैकेजिंग का समस्या भी दूर हो गया और उसी से पानी का दाम भी बहुत ही कम हो गया। जिस बिजनेस आइडिया को लोग पागलपन कहते थे वही बिजनेस इंडिया पे सील्ड बोतल पानी का 60% मार्केट हासिल कर लिया। आज वही बिजनेस इंडिया पर 135 फैक्ट्रीज के साथ रोजाना 2 करोड़ लीटर पानी बेचते हैं। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, 2.5 लाख व्हीकल के साथ एंड करोड़ों रिटेलर के पास अपनी ब्रांड्स को पहुंचा रही है। 2019 में भारत की बिस्लरी का मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और रिसर्च से पता चल रहा है कि यही मार्केट वैल्यू $60 बिलियन तक छूने वाला है। सो ये था आज का बिस्लरी का 0 to 100 तक बिजनेस का सफर। अगर वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक कर देना और ऐसे ही रोजाना इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हैं।